हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी पेट चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कैनाइन हॉटस्पॉट्स के बारे में। वैसे तो ये हॉटस्पॉट्स जो टर्म है वो बहुत कॉमन है और हम लोग बहुत सारा टाइम पे ये सब लेके डिस्कस करते हैं। बट ये हॉटस्पॉट्स है क्या और ये हॉटस्पॉट्स को कैसे रोका जा सकता है कैनाइन में, ये लेके आज मैं ये वीडियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, हॉटस्पॉट्स होता क्या है? हॉटस्पॉट्स बेसिकली पायोट्रॉमेटिक डर्मेटाइटिस या मॉइस्ट डर्मेटाइटिस के नाम से क्लिनिकली जाना जाता है। ये बहुत कॉमन चीज है और कभी भी आपका डॉग का शरीर में ये हॉटस्पॉट आ सकता है। आपको पहले जानना पड़ेगा ये हॉटस्पॉट क्यों होता है। ये हॉटस्पॉट अगर होता है, इसका फर्स्ट एड क्या है और ये हॉटस्पॉट को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये हॉटस्पॉट्स जो है ये बेसिकली डॉग का स्किन जो है वो कहीं पे भी आ सकता है। तो वो जगह में क्या होता है कि एक नर्व के अंदर अगर कुछ एलर्जिक रिएक्शन होता है तो डॉग उसको वहां पे स्क्रैच करने लगता है। जैसे वो स्क्रैच करता है उसका ट्रॉमेटिक वुंड्स जो है वो बढ़ने लगता है। नॉर्मल एक जगह में वो स्क्रैच करते 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 वो जगह पे पूरा सूजन आ जाता है और एक घाव बन जाता है। ये सूजन या घाव और भी बढ़ जाता है जब उसके अंदर वो ग्लैंड या वो स्किन के नीचे जो सुपरफिशियल नर्व होता है ना, वो नर्व बहुत इरिटेट करता है और जैसे वो जितना स्क्रैच करेगा उतना ही इरिटेट होगा। तो डॉग कॉन्स्टेंटली उसको लिक करता है और स्क्रैच करता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सुबह जब काम के लिए निकले तब देखें कि डॉग का एक पर्टिकुलर जगह में कोई भी स्क्रैच या कोई भी घाव नहीं था और सुबह के बाद अब शाम जब लौट के आए तब देखें कि एक बड़ा सा घाव बन गया है। ये होता है कि कांस्टेंट लीकिंग और स्क्रैच के कारण। इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं और इसको कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। बहुत सारा उपाय है। कॉमन चीज जो है, आप अगर उसको उस टाइम में एलिजाबेथ कॉलर या ई कॉलर डाल देते हो तब जाके क्या होगा, वो कॉलर के वजह से जहां ये घाव हुआ है वहां ये डॉग जाके स्क्रैच या बाइट या लिक नहीं कर सकता है। दूसरा, इमरजेंसी मेडिकेशन के हिसाब से टॉपिकल या ओरल स्टेरॉइड्स देना जरूरी है। ज्यादातर प्रेडनिसोलोन दिया जाता है और उसके साथ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स मतलब एंटी एलर्जिक ड्रग्स दिया जाता है, जैसे सेट्रिजिन। दोस्तों, सेट्रिजिन एंड प्रेडनिसोलोन, दीज टू आर कॉमन मेडिकेशन फॉर हॉटस्पॉट अगर आपका डॉग का शरीर में हॉटस्पॉट आ गया है। ये दो मेडिसिन क्या करता है, एक तो है ये प्रेडनिसोलोन क्रीम भी हो सकता है, ऑइंटमेंट भी हो सकता है, या आपका प्रेडनिसोलोन ओरल यूजेस भी हो सकता है, उसके साथ सेट्रिजिन। ये दोनों क्या करता है, प्रिलिमिनरी वहां पे जो स्क्रैच करने के लिए जो सुपरफिशियल नर्व बहुत स्टिमुलेट करता है डॉग को, उसको रोकता है। ये एक दो डोज देने के बाद ही वो पूरा सबसाइडेड हो जाता है, तब डॉग इसको लीक नहीं करेगा और स्क्रैच नहीं करेगा, सो दैट वो हॉटस्पॉट और भी बड़ा नहीं होगा। सेकेंडली क्या है, वहां पे हम लोग टी-बैक्ट जेल जो है ह्यूमन मेडिसिन वो दे सकते हैं। वो देने से क्या होता है, वहां पे एक प्रिलिमिनरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन चालू होता है उसको ये रोकता है। तो दोस्तों, ये जो प्रिलिमिनरी मेडिकेशन है ये अगर हम लोग जिस दिन ही हॉटस्पॉट हुआ है उस दिन से चालू करते हैं तो इसको बहुत हद तक 2-3 दिन या 5 दिन के अंदर हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसके साथ अगर ये बहुत बढ़ जाता है तब जाके हम लोगों को एंटीबायोटिक थेरेपी में जाना पड़ता है। ज्यादातर एंटीबायोटिक्स जो है वो फ्लोरोक्लोरोन्स और एंड्रोफ्लॉक्सासिन ग्रुप का दिया जाता है। बट आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप ये एंटीबायोटिक्स डॉग को मत दे, बट ये टॉपिकल जो एंटीहिस्टामाइन्स और जो प्रेडनिसोलोन है वो आप दे सकते हो। बट एंटीबायोटिक चालू करने से पहले आप जरूर कोई वेटरनरी डॉक्टर का कंसल्टेशन करें, उसके बाद ही उसको अप्लाई करें। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो हॉटस्पॉट है इसको कैसे रोका जा सकता है, क्यों होता है हॉटस्पॉट्स। दोस्तों, एक तो है फूड एलर्जी। जो फूड डॉग अभी खा रहा है उससे अगर उसके पास
एलर्जिक रिएक्शन वापस आता है, तब जाके हॉटस्पॉट हो सकता है। दूसरा क्या है, एयर इन्फेक्शन। अगर एयर इन्फेक्शन होगा तो डॉग बहुत स्क्रैच करेगा एयर सराउंडेड एरिया में, तो ऊपर वाला स्किन में हॉटस्पॉट आ जाएगा। तो अगर आपका डॉग को एयर इन्फेक्शन है, उसको भी आपको ठीक करना पड़ेगा सो दैट ये हॉटस्पॉट ना आए। तीसरा बात क्या है कि कभी कभी आपका क्या होता है कि ओवरऑल जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट भी ठीक होना पड़ता है, इन द सेंस उसका बिहेवियरियल मैनेजमेंट। कभी कभी डॉग बहुत बोर होने से भी स्क्रैच करने लगता है और उससे हॉटस्पॉट चालू होता है। कभी उसका ग्रूमिंग भी ठीक तरीके से होना चाहिए। बहुत सारा पोलन, डस्ट, ये सब जितना कम रहेगा स्किन पे डॉग का, उतना ही उसका हॉटस्पॉट कम होने लगेगा। चौथा होता है कि फ्ली एलर्जी। अगर डॉग का शरीर में कहीं पे भी टिक या फ्ली इन्फेस्टेशन है तो उसका बाइट से भी हॉटस्पॉट करने के लिए डॉग को बहुत एक ग्राउंड मिल जाता है, क्योंकि वहां पे उसको दर्द होगा और वो स्क्रैच करने लगेगा, लीक करने लगेगा और ऑटोमेटिकली हॉटस्पॉट बन जाएगा। सो दोस्तों, दीज आर द फ्यू स्टेप्स जिसको आपको चेक करना चाहिए सो दैट दिस पायोट्रॉमेटिक डर्मेटाइटिस या हॉटस्पॉट्स जितना कम हो सकता है आपका डॉग का शरीर में उतना अच्छा है। ये रेगुलर एक मेंटेन कीजिए। अगर होता है तो दीज आर द मेडिकेशंस लाइक ओरल या टॉपिकल प्रेडनिसोलोन क्रीम और सेट्रिजिन दीजिए सो दैट हॉटस्पॉट का जो ओवरऑल एग्रेवेशन है उसको कम किया जाए। और उसके साथ अगर हॉटस्पॉट बहुत बढ़ गया है तो आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आप जरूर एंटीबायोटिक्स थेरेपी चालू करें। सो ये अगर आप मैनेजमेंट चालू कीजिएगा तो बहुत हद तक आप हॉटस्पॉट्स अवॉइड कर सकते हैं एंड यू कैन गिव अ डॉग अ बेटर लाइफ। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। Keep watching and please subscribe us if you like it. Thank you so much.